अस्सलामुअलैकुम। सुपर ड्रीम से मैं और मेरे साथ हैं नुमान भाई। आज आपके लिए तो एक हमारी लास्ट टाइम 10,000 फिर 15 पे गए हैं, फिर 20 पे गए हैं। उसके बाद लोगों के अभी कमर मजीद आना शुरू हो चुके हैं। कहते हैं जी हमें बताएं, हमारे पास तकरीबन 25,000 दरम से लेके 30,000 दरम तक की इन्वेस्टमेंट है, तो हम कौन कौन से कारोबार या कौन कौन से ट्रेड रिसर्च दुबई के अंदर बना सकते हैं। तो नुमान भाई मेरे साथ हैं जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए। बाकी एक हम सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं, बाकी डिपेंडिंग ऑल फॉर आपका तो वोचर आता है उस पर होता है, कभी 500,000 ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको बताएं कि 25 से 30,000 के दरमियान में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं या जो बिजनेस हैं तो दुबई के अंदर वो ट्रेड बना के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़हीर भाई, इसमें 25 से 30,000 दो सिनेरियो है। एक है कि इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस, एक है लाइसेंस। जो हमने डिस्कस किया वो लाइसेंस है कि उसमें कौन सा उनको लाइसेंस उनका बनेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो फिर जो इतना महंगा लाइसेंस बना रहे हैं 30,000 का, इन्वेस्टमेंट तो उनको ज़्यादा चाहिए होगी। हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है दुबई के सस्ते लाइसेंस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दुबई का सबसे महंगा लाइसेंस। सबसे महंगा लाइसेंस जो दुबई का है वो ये है आपके, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट की आपकी LLC कंपनी बनती है, सोल का भी ऑप्शन है, LLC का भी है। उसमें आपको पर एक्टिविटी 5,000 दरम चार्ज होता है। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी बना रहे हैं तो उसमें आपका वोचर पड़ेगा 13,000 14,000। लेकिन अगर आप जिस पे आप काम कर सकते हैं प्रॉपर, जिसमें बैंक लीजिंग है और लीजिंग प्रॉपर्टी टू ओनर है, बैंक लीजिंग प्रॉपर्टी है, उसके बाद रियल एस्टेट की एक्टिविटी है। अगर ये आप सारी एक्टिविटी जो है, इसमें 4 एक्टिविटीज़ आती है। अगर आप चारों एक्टिविटीज़ डालते हैं, 5 एक्टिविटीज़ की मेन है जिस पे अगर आप प्रॉपर काम करना चाहें, तो अगर आपकी 5 एक्टिविटी होती हैं तो उसमें आपका जो लाइसेंस की फ़ीस है वो 5,000 पर एक्टिविटी के साथ बढ़ती जाएगी। जो आपका वोचर है वो कम से कम जो है वो 25 से 26,000 दरम आपका वोचर आएगा। वोचर के साथ साथ प्लस आपका ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल, मेमोरेंडम, ऑफिस जारी और रीरा अप्रूवल। रीरा अप्रूवल आपको बाद में चाहिए, जब आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा उसके बाद आपको रीरा डिपार्टमेंट से आप रीरा अप्रूवल अप्लाई करेंगे और वो आपको बाद में मिलेगी। उससे पहले जो बाकी सारा प्रोसेस है जो है, उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 28 से लेके 32,000 दरम तक वो आपकी लाइसेंस की कॉस्ट आती है। ये दुबई के महंगे लाइसेंस में से एक है। अगर आप नॉर्मल रियल एस्टेट की एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो आपका बन जाता है 14, 15, 16,000 में। लेकिन अगर प्रॉपर आप रियल एस्टेट का बनाना चाहते हैं जिसमें हर एक्टिविटी हो, आप हर काम कर सकें, प्रॉपर्टी लीज कर सकें, बैंक लीजिंग कर सकें, प्राइवेट प्रॉपर्टी लीजिंग पे ले सकें, आगे आप दे सकें लीज पे, तो उसमें आपको ये सारी एक्टिविटी लाजम मेंशन करवानी पड़ेंगी। तो इस हिसाब में फिर आपका जो है लाइसेंस का मोस्टली वोचर जो है वो 28,000 29,000 इतना वो लाइसेंस की फ़ीस आती है। बाकी इनिशियल अप्रूवल, ट्रेड नेम, मेमोरेंडम, वो सारे अलग खर्चे। तो ये आपका लाइसेंस जो है 30 से 32,000 दरम तक आपकी लाइसेंस की कॉस्ट आती है और कंप्लीट होता है। और अगर आप बाकी इसमें रीरा की अप्रूवल की तरफ चले, और रीरा अप्रूवल इसके बाद है, वो डालेंगे तो 40,000 पे चला जाएगा। रीरा की अप्रूवल डाल के सारे एक्सपेंस डाल के तो 35,000 दरम 36,000 जो है वो आप अपने माइंड में रखें। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हम भी बोल सकते हैं, ऑफर लगा सकते हैं 25,000 में लिसांस, रियल एस्टेट लिसांस 25,000, लेकिन देखिए एंड पे जा पहुंचेगा कितने में बनेगा 40,000। नुमान भाई सेकंड इसके अंदर और मजीद कौन सी कंपनी है सेकंड पे आए, ये तो आपने बता दिया। दूसरी कंपनी से जाने से पहले मैं एक सिनेरियो क्लियर कर दूं। जैसे आपने कहा 25,000 लाइसेंस रियल एस्टेट का हम 20,000 में भी बना सकते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ लिखा तो रियल एस्टेट आएगा, एक्टिविटीज़ बीच में मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट का ऐसा काम है कि अगर आपका टेक्निकल कंपनी है, डॉक्यूमेंट्स की कंपनी है, तो कोई नहीं पूछेगा कि जी आपकी एक्टिविटी है। लेकिन जब रियल एस्टेट का कर रहे हैं, जब आप किसी से लीज करवाने गए बैंक से, तो सामने आपकी एक्टिविटी देखेगा कि जी इस पर एक्टिविटी आपकी मेंशन है, अगर नहीं है तो वो आपसे उसी वक्त आपको रिटर्न कर देगा ये एक्टिविटी ऐड करवाएं। तो उस चीज़ में आपको वो सब जो भी एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है वो मस्ट ऐड करवानी पड़ेगी। और जो लाइसेंस की फ़ीस है, जो मैं कह रहा हूँ कि 25 से 28,000 का वोचर आता है, उसको ना कोई कम कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। ये डिपेंड ऑन DED है। आप अपना खुद वोचर डाउनलोड करके खुद पे कर सकते हैं। बाकी जो वही है कि वो एक्टिविटी आपकी जो है वो जो आपके काम से हट के हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर लाइसेंस आ जाता है जर्नल ट्रेडिंग का। जर्नल ट्रेडिंग काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट ये भी बना हुआ है कि हमने जर्नल ट्रेडिंग की कंपनी बनानी है जिसमें हम कुछ भी करें, कोई हमें जो है वो पूछने वाला ना हो, कोई हमें जो है वो अलग-अलग ना बनाना पड़े। तो उसका हमारा खर्चा क्या आएगा? उसकी आपको एक सबसे पहले 15,000 की जो है वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट आपसे फ़ीस चार्ज करता है अलग से, वो आपके वोचर में लग के आती है।
आपका जो पहले वोचर आएगा लाइसेंस का वो 25,000, 24 से लेके 28,000 के दरमियान कुछ आएगा, 24,500, 25,500, 26,500। ये डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है कि आपका वोचर कितना आ रहा है। उसमें आप कर क्या सकते हैं, उसमें आप चाहे फ्रूट्स मंगवाएं, चाहे आप गाड़ियां मंगवाएं, चाहे आप उसमें स्क्रैप मंगवाएं, चाहे आप फ़ोन्स मंगवाएं, जर्नल ट्रेडिंग के एवरीथिंग उसमें आप जो है वो कारोबार कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ मतलब आप गाड़ियाँ लेंगे तो उसके लिए अगर आप ऑफिशियल जाना चाहें तो आपको आरटीए की अप्रूवल सिर्फ रिक्वायर्ड होगी, स्क्रैप लेना चाहें तो बल्दिया की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, बाकी आप किसी चीज़ पे आप एवरीथिंग जो है उसका ट्रेड कर सकते हैं। आगे अगर हम उसकी ब्रांचेज अगर बनानी है तो हमारा कितना खर्चा आएगा। अगर ब्रांचेज आप रजिस्टर करते हैं तो आपका 8 से 10,000 दरम पर ब्रांच खर्चा आता जाएगा। मतलब एक आपकी जनरल ट्रेडिंग यहाँ है, बाकी 10 और रिन्यूएबल पे कितना खर्चा आएगा, रिन्यूएबल जो है वही आपका 12-13,000 में उसके वोचर पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर जो 15,000 दरम वो आपसे चार्ज कर रहा है वो लाइफ टाइम के लिए, लेकिन वो डाल के आपकी कंपनी जो है। और जर्नल ट्रेडिंग और है कि आप इंस्टेंट लाइसेंस कर सकते हैं। अगर आप विदाउट ऑफिस करना चाहें तो आप जर्नल ट्रेडिंग बना सकते हैं। इसका भी जो खर्चा है वो 25 से लेकर 30,000 के दरमियान जर्नल ट्रेडिंग का भी आपको खर्चा पड़ता है। ये दो महंगी कंपनी है। तीसरी कंपनी फिर आ जाती है ऑयल एंड गैस की। ऑयल एंड गैस की कंपनी जो है ये भी 16,000 से शुरू हो जाती है, एक एक्टिविटी के साथ, 2 एक्टिविटीज़ के साथ। लेकिन अगर आप उसमें है कि आप उसको सारी मशीनरी, सारा प्लांट जो है, जब आप प्लांट लगा रहे हैं और जो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपने वो सारी एक्टिविटी ऐड करवानी है तो उसमें भी आपका जो लाइसेंस का वोचर है वो 28-29,000 दरम तक आता है, 35,000 दरम तक भी चला जाता है। तो उसकी कॉस्ट जो है वही कवर होती है। अप्रूवल सारे उसमें आपको बल्दिया से अप्रूवल चाहिए, उसमें आपको जो है इनका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ से अप्रूवल चाहिए, वो आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। उसको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आपको अलहदा से अप्रूवल चाहिए। तो आपको 3-4 डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए होती है। वो जब लाइसेंस की एक्टिविटी, जितनी आप एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर जो है वो आपका आता जाएगा कि इस डिपार्टमेंट की चाहिए, ये सेफ्टी डिपार्टमेंट की चाहिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की चाहिए, वो आपसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आती जाएगी। वो फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो वो आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से चेक करवा सकते हैं, या आप हमारी सर्विसेज ले रहे हैं तो आप हमसे जो है वो हम जो है वो आपको चेक करवा देंगे कि किस किस डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए। तो वो भी 30-35,000 दरम तक आपका लाइसेंस जो है वो बनता है। ये 3 कंपनियों का हमने आपको बता दिया है। इन फ्यूचर में हम मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए जस्ट वीडियो बनाना हमारा मकसद है। अभी हमने बहुत सी चीज़ें आपको क्यों क्लियर करें कि आप जाएंगे मार्केट में, निकलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। बाद में यकीन मानिए लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर कहते हैं भाई ये हमसे गलती हो गई थी, अभी हमारे साथ ये मसला हो गया है। तो सर्च करें ज़रूर, समझें, उसके बाद किसी के हाथ में पैसे दें। क्योंकि ये जो महंगी कंपनियां हैं ना आपकी, इसके लिए सर्च लाजम चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती भी आपको 5 से 10,000 दरम में पड़ जाती है। और बाद में आप जब एक्टिविटी ऐड करने के लिए जाएंगे फिर आपको पता चले क्या हुआ है क्या है। तो नुमान भाई इसमें एक और सवाल पूछेंगे कि इसके अंदर भी पार्टनर वीज़े और कोटे सेम ही होते हैं कि इसमें भी कोटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं? इसमें सारा कुछ सेम है। कंपनी चाहे आपकी छोटी है चाहे आपकी बड़ी है, कॉस्ट ज़्यादा है, कोटे आपको सेम मिलेंगे। जर्नल ट्रेडिंग में ये है कि आप कोटे मतलब दूसरी कंपनी से जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब आपको जो फर्स्ट कोटा इशू होता है वो 20 का कोटा इशू होता है। अगर आप इजारी से अप्लाई करते हैं तो कम से कम जो 10 से ऊपर और 20 से नीचे 16, 17, 18, 20 ऐसे आपको कोटे इसमें मिल जाते हैं। वो आप यूज़ करेंगे जब नेक्स्ट अप्लाई करना है तो आपसे एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट करेंगे, तो आप एग्रीमेंट प्रोवाइड करें और उसके बाद जो है आप वो कर सकते हैं। सही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जो लोग 25 से 30, 30 से 35 के दरमियान में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और ये महंगे इतनी कारोबार हैं, इसके साथ लाजम इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी तो फिर आप इन कारोबार में जा सकते हैं। और अगर मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो RIT नंबर ऊपर मैंने दी है, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप हमसे सर्विस लें या किसी से लें, लेकिन सर्च करने कीजिएगा, उसके बाद ही किसी बंदे को पैसे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।